मनोज, तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। विल यू मैरी मी मनोज? Oh my God! Wow! क्या श्रद्धा जैसे लड़की हमको डिजर्व नहीं करता है? क्या हम में वो बड़ा आदमी बनने का जुनून नहीं है? क्या वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो क्या मुका मजिल करने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हो सकता है बहुत बार फेल हुआ है, अपना घर पे कुछ इशू चल रहा है, हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी इशू चल रहा है मेरी तरह, लेकिन वो लोग अपना मेहनत से पीछे नहीं हटा, वो मुकाम हासिल जरूर करेगा। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है या फिर कोई लेक्चर नहीं है, ये सच्ची बात है। हाँ, हो सकता है बहुत लोग स्ट्रगल करते हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत फेलियर का सामना किया, लेकिन वो लोग अगर अपना लक्ष्य पीछे नहीं हटा तो ऑफकोर्स वो अपना मुकाम हासिल करेगा ही। देखो भाइयों, मैं भी स्ट्रगल पीरियड में हूँ और मेरे जैसे आप में भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ करने का जुनून है, और कुछ लोग तो कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसको लेके आज का एक वीडियो हम बात करने वाले। आज इस वीडियो में 12 फेल मूवी के बारे में, जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर बनाई गई फिल्म है, और ये फिल्म इतना इंस्पिरेशन दिया कि ये फिल्म 2023 का सबसे बेस्ट फिल्म बन गया, क्रिटिक से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास। तो आज जानेंगे इस मूवी में ऐसा क्या है जो इस फिल्म ने एनिमेल पठान जवान को बीट करके सबसे ज्यादा चर्चे में चलने वाला मूवी बन गया, और इसी को लेके आज रिव्यू करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो आप सिर्फ वीडियो को देखते रहे। देखो, 12 फेल एक ऐसा कहानी है जो आपको मेरे जैसे लोगों को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये मूवी एक इंस्पिरेशन मूवी है। ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर बनाई गई है। एक गाँव का लड़का कैसे अपना मेहनत से, जो कि यूपीएससी क्या होता है वो नहीं जानता है, वो जाके आईपीएस बन जाता है, इसी को लेके कहानी। और ऐसी कहानी तो आपको मेरे जैसे लोगों को कनेक्ट करता है। बात तो सही है। क्योंकि देखो भाई, इस मूवी में ना कोई बड़ा कास्ट लिया गया है, ना ही कोई बड़ा बजट का फिल्म है, सिर्फ एक स्टोरी बेसिस फिल्म बनाया गया है, जो कि 2023 का सबसे बेस्ट फिल्म बन गया। तो आइए मूवी का कहानी जान लेते हैं। चल। देखो भाई, ये मूवी तो हो सकता है अब तक बहुत लोगों ने देख लिया, लेकिन ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है? तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है मनोज और श्रद्धा। जो श्रद्धा यानी जो लड़की उसको सपोर्ट करता है, ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है आजकल। हाँ, इस मूवी में ऐसा साइड भी दिखाया गया है जहाँ पर इस लड़की को अपमान भी किया है, लेकिन ये फिल्म को कनेक्ट कर लिया पब्लिक ने। और क्यों ना करे, जो बंदा चंबल गांव में रहने वाला लड़का जो कि चीटिंग करके 12 में फेल हुआ था, वो जाके आईपीएस ऑफिसर बनता है, तो कनेक्ट तो करेगा ही ना। हाँ बिल्कुल। चंबल गांव जो कि सुनते ही डाकू का याद आ जाता है, जहाँ पर डाकुओं का घर हुआ करते, वहाँ का ये कहानी। एक दिन एक लड़का घर की छत में बैठ के तैयारी कर रहा था चीटिंग की, क्योंकि इसका अगला दिन उसका एग्जाम था, इसीलिए चीटिंग की तैयारी कर रहा था। अब आते एग्जाम हॉल पे, जहाँ पर सब लोग चीटिंग करके परीक्षा दे रहा था, जहाँ पर स्कूल मास्टर उन लोगों का हेल्प कर रहा था, लेकिन उस समय एंट्री होता है डीएसपी साहब का। अब ये डीएसपी को याद रखना, इनका नाम है दुष्यंत। इसका आगे कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो डीएसपी आके देखता है कि खुल्लम चीटिंग करा रहा है मास्टर खुद वहाँ पर बैठ के, और जब उनसे पूछा जाता है तब बोलता है कि ये सरपंच का स्कूल है, इसीलिए ऐसा यहाँ पर होता है। तो डीएसपी साहब वो सब बंद करवा के मास्टर को पकड़ के लेके जाता है, जिसके कारण सब बच्चा फेल कर जाता है। तब मनोज भी वहाँ पर फेल हो जाता है, जो कि 12 कक्षा में पढ़ता था, वो भी फेल हो गया था, इसीलिए पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के टेम्पो चलाने लगता है। जी हाँ, जो बंदा आईपीएस बनने वाला है वो अभी टेम्पो चलाता है उसका भाई के साथ, लेकिन वहाँ पर भी हो जाता है गड़बड़, क्योंकि उसी रोड पे गांव का सरपंच का बात चलता था, इसीलिए वो लोग उसको साथ झगड़ा करता है और दोनों भाई को जेल में डाल देता है। अब मनोज को तो गुस्सा आता है, तब वो पुलिस वालों को बोलता है कि मेरे को छोड़ दे, फिर देख तेरे को क्या करता हूँ। फिर क्या, पुलिस वाला उसको छोड़ देता है और बोलता है जा, जो तेरे को करना है कर, जो करना है वो कर दे। फिर क्या, फिर तो मनोज ने ऐसे ही तो बातों बातों में बोल दिया था, लेकिन वो सोच रहे वो क्या करेगा। तब उसका दिमाग में आता है वही पुलिस वाला जिसने उसको फेल कराया था, वो उसके पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। फिर डीएसपी साहब आके उसका भाई को उसको छुड़ा के घर भेज देता है, लेकिन तब मनोज उसको बोलता है सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बनने के लिए क्या करूँ? सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। कैसे बनूंगा सर?
अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना, यह से मूवी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि डीएसपी उसको बोलता है कि चीटिंग छोड़नी होगी बस। अगर तेरे को मेरे जैसा बनना है तो पहले तेरे को चीटिंग छोड़ना होगा। तो ये बात मनोज अपना दिमाग में ले लेता है और फिर सीन दिखा जाता है नेक्स्ट एग्जाम हॉल पे, जहाँ पर सब लोग चीटिंग कर रहा था क्योंकि उस समय डीएसपी का ट्रांसफर हो गया था। लेकिन मनोज वहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहा था, वो अपने जो पढ़ के आया था वही लिख रहा था और इसीलिए बंदे का मार्क्स भी कम आया था 12 पे। तो उसके बाद मनोज ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, फिर वो चला जाता है एसपी बनने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी जाके उसको निराशा होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एसपी का एग्जाम सरकार ने रोक दिया था 3 साल के लिए और इसीलिए मनोज बहुत ही दुखी हो जाता है। जहाँ पर 2 दिन तक कोई खाना पीना ना खा के बैठा हुआ था। फिर अगला दिन एक दुकान पे जाके वो खाना मांगता है, जहाँ पर दुकानदार खाना तो उसको दे देता है, लेकिन मनोज उसके पास काम करने के लिए बोलता है। और तभी मुलाकात होता है फिल्म का और एक मेन कैरेक्टर पांडे से, यानी मनोज का बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, जो कि उसको आईपीएस बनने में बहुत ही हेल्प किया था। वही है वो दोस्त। और अभी मैं भी कुछ आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा। देखो दोस्तों, सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता ही है जो कि उसको पूरा सपोर्ट करता है। ऐसे मेरा भी कुछ दोस्त है। तो आपका वो कौन सा दोस्त आपको हमेशा सपोर्ट करता है, नीचे बताओ कमेंट में उसका नाम। फिर कहानी आगे बढ़ते हैं, पांडे उसको लेके चला आता है दिल्ली, जहाँ पर वो यूपीएससी का तैयारी करेगा। अब मनोज को तो यूपीएससी के बारे में पता ही नहीं हो क्या होता है, वो तो गया था एसपी बनने के लिए। अब वहाँ पर हेल्प करते हैं गौरी भैया, जो कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे कैसे पढ़ाई करना पड़ता है, क्या क्या एग्जाम होता है, सब कुछ बता देता है। और वहाँ पर ही मनोज को एक लाइब्रेरी में काम भी दिला देता है गौरी भैया। अब यूपीएससी में 3 टाइप का एग्जाम होता है, एक होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, उसके बाद आता है इंटरव्यू। तो फिर प्रीलिम्स का तैयारी करता है मनोज और वो बिना कोई ट्यूशन लेके पास कर जाता है एक ही बार में। फिर वो मेंस क्लियर करने के लिए कोचिंग पे जाता है भर्ती होने के लिए, जहाँ पर उससे पैसा मांगता है बहुत सारा, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं होने के कारण वो बोलता है मैं कुछ भी काम कर दूंगा, आप मेरे को पढ़ने का मौका दे दो। और वहाँ पर मुलाकात होता है फिल्म का हीरोइन यानी श्रद्धा से। जहाँ से इन दोनों का केमिस्ट्री शुरू होता है। तो फिल्म का कहानी आगे बढ़ रहा था, इन दोनों का केमिस्ट्री भी अच्छा चल रहा था, पढ़ाई भी अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन मनोज को अपना लाइब्रेरी का काम से निकाल दिया जाता है चोर का बदनाम देके, और इसीलिए मनोज गुस्सा आके लाइब्रेरियन को मारने भी लगता है। लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करके वापस चलाता है और उसके साथ श्रद्धा का भी झमेला हो जाता है। तुम नहीं समझोगे श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। तब वो आटा चक्की में काम करने लगता है 12-15 घंटा करके, लेकिन इसीलिए वो मेंस क्लियर नहीं कर पाता है और वो फिर से फेल हो जाता है। फेल हो गया नेक्स्ट। अब फिर श्रद्धा आते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम यहाँ से चलो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मनोज उसको इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तो श्रद्धा का भी मेंस क्लियर करना था, इसीलिए पढ़ने चला जाता है बाहर। जिसके बाद वो गौरी भैया मनोज को लेके आते हैं अपने दुकान पे और वो अपने रहने खाने का बंदोबस्त करके उसका पढ़ने का भी व्यवस्था कर देता है। और इसीलिए वो जब मेंस पे पूरा फोकस लगा रहा था, तब उसके पास कॉल आता है श्रद्धा की और बोलता है मैंने मेंस क्लियर कर लिया। और मनोज भी खुश होके एग्जाम देने के लिए जाता है और वो भी पास कर जाता है, मेंस क्लियर कर देता है। लेकिन यहाँ पर इसका जो दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड था पांडे, वो फेल कर जाता है और उसके साथ मनोज का झगड़ा हो जाता है और उल्टा सीधा बोल देता है श्रद्धा को, भैया कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। तो फिर क्या, फिर आता है इंटरव्यू राउंड, जहाँ पर श्रद्धा क्लियर करके वो डिप्टी कमिश्नर बन जाता है और ये खबर सुन के मनोज भी खुश हो जाता है। अब आते हैं एंडिंग, जहाँ पर बहुत ही इमोशनल तरीके से एंड किया इसका डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा जी ने, जो कि कमाल की एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखा इस फिल्म में। मतलब भाई साहब विक्रांत मसे, इस नाम को कौन जानता है, आप ही बताओ, हम उतना नहीं जानते थे। हाँ, इसका पिछला कुछ फिल्म हमने देखी है, जो कि सबसे बड़ा है मिर्जापुर, वही है विक्रांत मसे इस फिल्म का मेन एक्टर, जिसने इतना अच्छे तरीके से एक्टिंग किया जो कि कनेक्ट किया पूरा ऑडियंस को। मैं भी बनूंगा आईपीएस। खाने के पैसे है नहीं आईपीएस बने। हाँ बनूंगा। अब देखो फिल्म का एंडिंग का टाइम आता है इंटरव्यू राउंड, जहाँ पर मनोज को बहुत ही जलील किया जाता है, बोल सकते हो ऐसा ही। आप 12th में फेल हुए थे, डोंट वेस्ट आवर टाइम, जाइए आप। मतलब पहली बार तो 12 फेल है, फिर वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, इसीलिए उसका जो चेयरमैन था उसको अपमान करता है। लेकिन उसका कहानी और उसका कॉन्फिडेंस सुन के वो लोग उसको पास करवा देता है और 1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तब मनोज आईपीएस ऑफिसर बन जाता है।
और भाई साहब ये जो मूवमेंट था ना, ये सच में रोंगटे खड़ा कर देता है। मतलब बंदे ने क्या क्या नहीं किया, संडस से साफ करने से लाइब्रेरी का चोर सुनना, उसके बाद आटा चक्की में काम करने से गर्लफ्रेंड के साथ झमेला, सब कुछ हुआ, लेकिन बंदे ने अपना लक्ष्य नहीं हारा, इसीलिए उस बंदे ने अपना लक्ष्य को प्राप्ति किया। और ऐसा इंस्पिरेशन बहुत लोगों के मन में भर दिया हमारे इंडिया में। तो भाई साहब इसीलिए इस फिल्म को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, 2023 का सबसे बेस्ट फिल्म बता रहे। इसमें कोई गलत नहीं है, फिल्म 2023 का बेस्ट फिल्म ही है। तो खैर ये था इस मूवी का कहानी, आपको कैसे लगा कमेंट पे जरूर बताना। और इसमें जो श्रद्धा है मनोज के साथ ऐसे सपोर्ट करने वाला, क्या आपके लाइफ में भी ऐसा कोई है, वो भी कमेंट में बताना। हम मिलेंगे अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।